करियर। When we hear this word, what comes to your mind first? जब आप क्लास 9th में पहुंचते हो तो सबसे पहला करियर का इंडिकेशन आता है कि क्लास 10th में के बाद आप क्या चूज करोगे। कभी कभी 11th 12th के बाद एक क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं? कभी सोसाइटी से, कभी फिल्मों से, कभी सोशल मीडिया से, कभी ताऊ जी का बेटा आके पूछता है, और बेटा क्या कर रहे हो? क्यों? क्योंकि वो तो खुद IAS ऑफिसर बन चुके हैं। तो हमारे आसपास बहुत सारे लोग अलग अलग बातें करके हम तक उस करियर के बारे में वो जानकारी पहुंचाते हैं। जब भी हम ये सोचते हैं कि हमें क्या करना है, तो हम ये सोचते हैं कि वो क्या कर रहा है, हमारा दोस्त क्या कर रहा है। मेरे दोस्त के भैया आज स्पेन में है, कोई जर्मनी में, कोई US में, कोई UK में, वो कैसे वहां तक पहुंचे, वो कैसे सक्सेसफुल हुए, वो हमारे लिए सक्सेस बन जाती है। तो ये कौन सी अप्रोच हुई? आउटवर्ड अप्रोच। लोग क्या कहते हैं, कोई भी करियर हो, मैं स्पेसिफिकली किसी करियर का नाम नहीं लेना चाहूंगा, किसी फील्ड का नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि एक चीज की कुछ समय के लिए शुरुआत होती है और पूरी दुनिया उसी की तरफ भागने लगती है। अच्छे मार्क्स आए तो मैथ साइंस, खराब मार्क्स आए तो आर्ट्स एंड कॉमर्स। अब आप ये सोचिए, ये कैसे हुआ? हमारा जब एजुकेशन सिस्टम डिजाइन किया गया था तो ये सारे सब्जेक्ट इसलिए बना के दिए गए थे कि आप खुद से समझें कि आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, उसको पढ़ें और उसमें शाइन करें। जब हम अलग अलग राज्यों में जाते हैं तो अलग अलग राज्य का एक अलग अलग बिहेवियर है। जैसे कि दिल्ली में गए तो आर्ट्स की ज्यादा धूम मची हुई है, वहां पे भी मैथ साइंस बहुत ज्यादा, बट आर्ट्स के लोग तरफ ज्यादा भागते हैं। गुजरात चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, लोग कॉमर्स की बहुत बात करते हैं। MP UP में जाइए तो MP से UP तक मैथ साइंस से इंजीनियर डॉक्टर से चलते चलते UP बिहार तक IAS MPPSC UPPSC की बातें होती हैं। करेक्ट? तो ये क्यों राज्यों में बटा हुआ है? क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम हर जगह अलग अलग है? अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग तरीकों से पढ़ाए जाते हैं? या फिर सबसे ज्यादा डॉक्टर्स MP में होते हैं, सबसे ज्यादा इंजीनियर्स MP में होते हैं? या कॉमर्स पढ़ के CA सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में बनते हैं? जी नहीं, ये सभी करियर्स, ये सारे प्रोफेशन, हर जगह इसकी रिक्वायरमेंट है। तो एक बहुत सिंपल सी चीज पहले समझें कि करियर्स और ये सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे चूज किए जाते हैं। तो सब्जेक्ट की बात अगर मैं यहां पे क्लोज करूं तो ये मान के चलिए, ये सारे सब्जेक्ट्स जो 10th के बाद हमें देखने मिलते हैं, ये सभी बराबर हैं, कोई अच्छा या बुरा नहीं है, सब में सफलता है और सारे करियर्स अच्छे हैं। अब ये बात थी कि लोग किस करियर की बात कर रहे हैं, लोगों ने क्या बताया। ये एक आउटवर्ड अप्रोच है और ये जरूरी भी है कि हम देखें तो बाहर दुनिया में चल क्या रहा है, उसे हम रोकना नहीं चाहिए, उसे हम रोक सकते भी नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं इनवर्ड अप्रोच की। आप कौन हैं? आप क्या फील करते हैं? आपकी फीलिंग्स क्या हैं? आपके इमोशंस क्या हैं? आपका इंटरेस्ट क्या है? आपको कौन सी वो चीज है जो करना बहुत ज्यादा अच्छी लगती है?